हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बात करूंगा सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की। फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपके सामने इस तरह की सॉलिड्स है ना, ये सारे सॉलिड्स मैंने किसी न्यूमेरिकल से उठा रखे हैं, तो अगर आपसे पूछे कि इन सॉलिड्स की सरफेस एरिया फाइंड करिए, तो इसकी सरफेस एरिया को कैसे फाइंड करना है, इस बात को मैं इस लेक्चर में बड़ा ही बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं, जिसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सरफेस एरिया बेसिस पे आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के फर्स्ट फिगर की ना, मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन के फर्स्ट फिगर की मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट फिगर यहां पे दे रखे हैं जैसे वो जो है कि एक सिलेंडर, उसके अंदर एक सिलेंडर है, उसके अंदर तो ये हो गया सिलेंडर, सिलेंडर का बेस है, ये हो गया सिलेंडर, और इसके ऊपर है ये कोन। तो ये जो सॉलिड है ना, दो तरह के शेप से मिलकर बना है, एक कोन के और एक सिलेंडर से, जिसमें आपको दे रखी है इसकी बेस रेडियस दे रखी है ना, और ये हो गई हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी हाइट कितनी दे रखी है, तो इसकी हाइट दे रखी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, जितनी रेडियस सिलेंडर की होगी उतनी रेडियस इस कोन की भी होगी जी, r बराबर 3 सेंटीमीटर। नाउ हम लोग बात करते हैं इस कोन की हाइट और इस कोन की स्लैंट हाइट L की, है ना। मैं इस सिलेंडर की हाइट को कैपिटल S से करता हूं रिप्रेजेंट, और इसकी हाइट को मैं करूंगा स्मॉल h से रिप्रेजेंट, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक दे रखा है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, तो अगर ये 7 माइनस हो जाएगा तो इस कोन की हाइट बचेगी, तो ये बचेगी 4 सेंटीमीटर। तो इसमें आ गया था इसकी हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे दी 3, इसकी हाइट दे दी 4, तो इसकी स्लैंट हाइट को निकाल सकते हैं कैसे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16 प्लस 9 25, और 25 को बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन। हमें निकालना है इस सॉलिड्स की सरफेस एरिया। तो भाई अगर मैं इस सॉलिड्स की सरफेस एरिया की बात करूं, तो देखो मैं यहाँ से आपके लिए सिंपल सा फिगर ले रहा हूं, यहाँ पे देख पा रहे हो, इस वाले को ध्यान से देखोगे, बिल्कुल यही शेप है जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ कर रखा है। ये नीचे सिलेंडर है जी, और ये ऊपर से कोन ऐसे दिया गया है। तो अगर मैं इस पूरे सॉलिड्स की सरफेस एरिया की बात करूं, तो देखो इसका एक सरफेस ऊपर वाला कोनिकल है, तो इस सरफेस को निकालने के लिए हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसको हम बोलते हैं पाई आर एल, और इसके इस सरफेस को निकालने के लिए नीचे वाली सिलेंडर पोर्शन सरफेस को, इसको हम निकालने के लिए लगाएंगे 2 पाई आर एच फार्मूला। अगर हमने पाई आर एल लगाया तो इसका मिल गया, इस कोन का मिल गया कर्व सरफेस एरिया, इस कोन का मिल गया सरफेस एरिया। हमने जब 2 पाई आर एच लगाया तो इस सिलेंडर का मिल गया सरफेस एरिया, है ना। तो कोन की सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर सरफेस एरिया, और इसके जो नीचे बेस दिया है, बेस जो कि सर्कुलर शेप का है, इसको भी हम टच कर पा रहे हैं, तो ये भी इसके सरफेस एरिया के अंतर्गत ही आता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हम इस एरिया को फाइंड करना चाहें तो उसमें हम सिंपली ऐड कर सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूं, इस फिगर को मैंने जहां लिया है, तो ये कोनिकल टेंट है, ये कोनिकल टेंट है जिसको क्लॉथ से सिलकर, कपड़े से सिलकर बनाया गया है। तो ये बताओ, अगर मुझे इस कोनिकल टेंट को बनाना हो तो हमें सबसे पहले कपड़ा चाहिए इस सिलेंडर पोर्शन को सिलने के लिए, और हमें एक कपड़ा चाहिए इस कोनिकल पोर्शन को सिलाई करने के लिए। तो इस कोनिकल टेंट को प्रिपेयर करने में हमें कुल इतना ही कपड़ा लगेगा। तो हमें चाहिए कि इस क्लॉथ की एरिया बताइए जिससे ये टेंट बना हुआ है, जिसकी डायमेंशन यहाँ पे दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, और फिर निकालना है इस टेंट की कर्व सरफेस एरिया। जितना आएगा उतना ही कपड़ा लगा होगा इस टेंट को तैयार करने में। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं ऐसे लिखूंगा हेयर, हेयर पहले तो मैं निकालूंगा स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन ऑफ टेंट, और मैं निकालूंगा हेयर स्लैंट हाइट एल इक्वल टू क्या होता है बताओ, एल इक्वल टू होता है जी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपने देखा कि आर दे रखा है 3 और एच दे रखा है 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 25, मतलब आपको मिल गया स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर। अब अगर कोनिकल पोर्शन का स्लैंट हाइट आपने निकाल लिया तो सिंपल से निकालना है क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर टेंट, तो लिखेंगे देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कोनिकल टेंट, है ना, फॉर कोनिकल टेंट, क्या लिखता हूं, फॉर कोनिकल टेंट। तो कोनिकल टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे CHA ऑफ कोन प्लस CHA ऑफ सिलेंडर, है ना, CHA ऑफ कोन प्लस CHA ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है पाई आर एल, और इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों की पाई और आर कॉमन है, तो यहाँ मिलेगा हमें L प्लस 2H। अब आप सिंपल सा यहाँ पे इन सारी वैल्यू को रखोगे और रख के सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना कपड़ा लगा होगा इस कोनिकल टेंट को बनाने में। तो आप देख पा रहे हो कि पाई की वैल्यू होती है कितनी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू होती है 3, और अगर मैं बात करूँ एल की, तो एल मीन स्लैंट हाइट 5 और प्लस ये 2 हो गया, और ये हाइट ऑफ द ये कोनिकल पोर्शन है ना, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, सो आई विल राइट कैपिटल H, है ना। तो इसकी हाइट दे रखी है 7, तो आप देख पा रहे हो कि ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू ये 7 2 14 और ये 5 19 हो जाएगा। तो मैं इसको इसी तरीके से सॉल्व लिख सकता हूँ यहाँ पे, हाँ, 22 इंटू 57 और अपॉन में 7 सॉल्व करते हैं कैसे, 2 7 14 2 7 2 10 11, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1254, तो मैं लिख सकता हूँ 1254/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना कपड़ा लगेगा इस कोनिकल टेंट को बनाने में, आप कह सकते हैं ये इसकी होगी कर्व सरफेस एरिया। अगर ये बिल्कुल सॉलिड रहता है, यहाँ नीचे भी इसकी कुछ इस तरह सॉलिड रहता, और अगर हमें पूरी सॉलिड की सरफेस एरिया फाइंड करनी रहती तो हम पूरे इस एरिया में इसकी बेस एरिया को जोड़ देते हैं, जिसका नाम क्या होता पाई आर स्क्वायर, और इसको इसे सॉल्व कर लेते तो हमें मिल जाता इस सॉलिड की सरफेस एरिया। बट ये क्वेश्चन मैंने कोनिकल टेंट वाले क्वेश्चन से लिया था, तो मैंने उसका ये कांसेप्ट समझा दिया। सो स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं भी चलूंगा नेक्स्ट फिगर पे, नेक्स्ट सॉलिड पे चलूंगा मैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो फिगर है, सेकंड नंबर जो फिगर देख पा रहे हो, ये एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट से मिलकर बना हुआ है ना। एक सिलेंडर के एंड पे 2 हेमिस्फीयर है। अब आपको फाइंड करना है उस सॉलिड का सरफेस एरिया, यहाँ पे जो है कि वो सॉलिड ही है। तो अगर आपको फाइंड करना है उस सॉलिड की सरफेस एरिया, तो देखो उसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं इसके लिए ड्रॉ करता हूँ इस फिगर को, है ना, इसलिए ड्रॉ करता हूँ इस फिगर को। तो ये हो गया अपना हेमिस्फेरिकल एंड, है ना, ये हो गया अपना हेमिस्फेरिकल एंड, और ये हो गया अपना सिलेंडर, ये हो गया अपना सिलेंडर। टोटल लेंथ दे रखी है इस सॉलिड की 19 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी है। और अगर इसकी डायमीटर की बात करूँ तो ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर, है, इसकी डायमीटर की बात करूँ तो ये डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा और डायमीटर ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी रेडियस हो सकती है स्मॉल r इक्वल टू 7/2, इसकी रेडियस जाएगी। तो भाई अगर यहाँ से यहाँ तक 3.5 होगी, मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस आएगी ये वाली, तो ये अगर होगी 3.5, तो ये वाली होगी 3.5, ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक। तो अगर
ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 7। तो अगर मैं इसमें से 7 माइनस कर दूं तो केवल सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो लेंथ बचेगी या हाइट बचेगी ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, है ना। तो अब आगे बात है इसके सरफेस एरिया की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही इजी तरीके से लगा सकते हैं हम लोग। हियर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मैं बोल सकते हैं यहाँ पे हियर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। इस सॉलिड का जो सरफेस एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसमें दो हेमिस्फीयर दिए हैं तो एक हेमिस्फीयर का एरिया प्लस इसकी एरिया तो हो जाएगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, हेमिस्फीयर। तो ये बताओ सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, ये होती है जी 2 पाई आर एच, और इसकी होती है कर्व सरफेस एरिया, है ना, इसकी होती है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, कॉमन है ना, इसलिए मैंने दोनों में स्मॉल स्मॉल लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो दोनों टर्म में 2 पाई आर कॉमन है, तो अगर मैं यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले जाऊँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा जी 2 आर। नाउ हम इस तरीके से आर एच की वैल्यू इसमें रख सकते हैं और रखने के बाद हम फाइंड कर लेंगे इस पूरे सॉलिड की सरफेस एरिया, ना। मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा आपके पास एक सिलेंडर है और इधर भी हेमिस्फेरिकल एंड है और इधर भी हेमिस्फेरिकल एंड है, तो मैंने पहले इसकी निकाला एरिया 2 पाई आर एच और इधर वाली एरिया हो गई पाई आर स्क्वायर और इधर वाली एरिया हो गई पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स अब मैं रखता हूं यहाँ पे वैल्यू, देखो यहाँ से ये हो गया 2 और ये पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ये दे दिया आर कितना रखा है, आर दे रखा है 7/2। ये हो गया हाइट मींस हाइट ऑफ सिलेंडरिकल पोर्शन, ये जो लेंथ है, प्लस 2 इंटू इस आर की दे रखी है 7/2। तो अगर मैं इस 7 से 7 को काट दूं, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दूं तो हमें मिलेगा 2 इंटू इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 12 और 7 19 हो गया, तो क्या मिल जाएगा बता दो 19 2 38 कैरी 3 19 2 38 और ये हो जाएगा 41। तो आप देख पा रहे हो कि सॉलिड्स की जो एरिया आई है वो आई हुई है कितनी, ये आई हुई है 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स इसे कॉपी कर लीजिए, जहां तक उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर अपने पास इस तरह के सॉलिड्स नहीं हो तो हम उसके सरफेस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। नाउ मैं आता हूं इस नेक्स्ट और थर्ड सॉलिड्स के ऊपर। इस थर्ड सॉलिड्स में भी इसकी फाइंड करनी है सरफेस एरिया, तो सबसे पहले आप इसे कॉपी करो, है ना। अब हम देखते हैं थर्ड फिगर को, ध्यान से बात को आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों। मैं अगर बात करूं थर्ड फिगर की, थर्ड सॉलिड्स की मैं अगर बात करूं तो देखो ये हो गया अपना थर्ड सिलेंडर। ये किसमें बना है, इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसके नीचे हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर ऐसे कोनिकल पोर्शन है जी, और इसमें इसकी सारी बातें दे रखी है, जैसे कि इसका रेडियस दे रखा है और सेम टू सेम इसका भी दे रखा है रेडियस, और ये रेडियस कितना दिया है तो ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का पोर्शन की हाइट इसको अगर कैपिटल एच दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की तो इसको मैं अगर स्मॉल एच से लिखूं तो ये दे रखा है जी, यहाँ लिखता हूं स्मॉल एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और इससे सेलेक्ट हाइट नहीं दे रखी है, ठीक है। ये होगा अपना डेटा, हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया, इसकी आर भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हेमिस्फेरिकल एंड की। तो अगर मैं बात करूं इस सॉलिड की सरफेस एरिया की तो मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, है ना। हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में लिखूंगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन की कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की। अरे भाई यहाँ पे इस फील को लेने के लिए हम सिंपल से कह सकते हैं कि ये सॉलिड्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है। ये ऊपर की तरफ कोनिकल एंड है, जैसे आप देख पा रहे हो, बीच में सिलेंडरिकल एंड है और नीचे हेमिस्फीयर है। तो पहले कोन की निकालेंगे हम कर्व सरफेस एरिया, फिर निकालेंगे सिलेंडर की, और फिर जो नीचे रहता है हेमिस्फीयर, उस हेमिस्फीयर की निकालेंगे हम लोग सरफेस एरिया। नाउ फ्रेंड्स अब अगर बात करें यहाँ से कि कोन की कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, तो आप बोलोगे सर जी ये होती है पाई आर एल, जहाँ पे एल सेलेंट हाइट ऑफ द कोन है, और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होती है, ये होता है 2 पाई आर और एच हो गया। और क्या होता है हेमिस्फीयर की, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ है एल, जिसको बोलते हैं सेलेंट हाइट ऑफ द कोन। तो इस बात को आप यहीं पे फाइंड करना, हमको पता है कि सेलेंट हाइट एल इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये देखो इसकी आर रखी है 5 और इसका हाइट रखा है 12, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144, जिसको हम कह सकते हैं अंडर रूट में 169। इसकी वैल्यू होती है 13 सेंटीमीटर, ना। तो ये इसका एल हो जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर। अब देखो सारी वैल्यू देखो, हर जगह 2 पाई आर कॉमन है, तो कॉमन लो पहले, सॉरी ओनली पाई आर इज कॉमन, तो हम लिख सकते हैं एल प्लस 2h, अरे पाई आर कॉमन लिया, पाई आर कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा क्या 2r। देखो अब लेते हैं वैल्यू को, पाई की वैल्यू अगर हम रखने का प्रयास करें तो ये रख सकते हैं 22/7, इसको बाद में रखेंगे, पहले छोड़ देते हैं। आर की लिखते हैं 5, यहाँ लिखो एल की वैल्यू कितनी है 13 है जी, प्लस 2 इंटू एच मींस हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने लिखा है 13, प्लस ये वाला हो जाएगा 2 इंटू आर मतलब 5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिलेगा देखो 13 प्लस ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 10। तो भाई इस 10 को इस 26 में अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49, है ना। तो हमें लिख सकते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू 5 और ये हो जाएगा 49। अरे भाई इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 22 5 110 पूरे 7 हो जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इस सॉलिड की सरफेस एरिया। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको इस सॉलिड सरफेस निकालना बड़ी बेहतरीन समझ में आएगा। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको कहीं दिक्कत आई तो प्लीज आप उस दिक्कत को कमेंट्स में ऐड करके जरूर भेजें। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं बातें करने जा रहा हूँ इस फोर्थ सॉलिड की, है ना। इस फोर्थ सॉलिड की बातें करने के बाद और भी सॉलिड की बात करूंगा। सबसे पहले इस फोर्थ वाले की, तब तक इसे पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग, नोएडा नंबर 4 पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस की कमी है, सो मैं क्वेश्चन ना लिखने के बाद मैंने सॉल्यूशन लिया है। सो मेरे प्यारे बच्चों आप प्रयास करना है इसको समझने का जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर देख पाओगे तो ये अपने पास हो गया सिलेंडर, ये अपने पास हो गया क्या सिलेंडर। देखो इसके अंदर 2 हेमिस्फीयर का डिप्रेशन है ना, उसके अंदर से हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया गया है और यहाँ से काट निकाल दिया है। तो जब हम एक सिलेंडर के अंदर से ऐसे हेमिस्फीयर पार्ट काट के निकाल देंगे तो उसके अंदर एक और भी सरफेस बन जाएगा ना, इसके अंदर एक और भी ये हेमिस्फीयर का सरफेस बन गया जी, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर हेमिस्फीयर का सरफेस बन गया। तो अगर मैं बात करूँ कि इसकी सरफेस क्या होगी तो पहले तो यहाँ दे रखा है इस सिलेंडर की हाइट कैपिटल एस, कितना देखा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ दे रखा है सिलेंडर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। आप कह सकते हैं सिंपल सा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये बताओ अगर हमें इसका निकालना होगा सरफेस एरिया, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि हम निकालेंगे इस सिलेंडर की सरफेस एरिया।
अब अगर ये सॉलिड होता है तो यहाँ से बन रहा है, इसके अंदर कोई भी प्लेस नहीं होती, कोई भी स्थान नहीं होता, और हमने इसमें से क्या किया है कि हेमिस्फीयर उनके बाहर निकाल दिया है। तो अब इसके अंदर एक जगह बन गई है, स्पेस बन गया, हेमिस्फेरिकल सरफेस बन गया है। तो उस हेमिस्फेरिकल सरफेस की एरिया निकालेंगे हम और उसमें ऐड करेंगे। अगर ये बिल्कुल सॉलिड होता तो केवल ये सरफेस होता और ऊपर दो सर्किल होते हैं जिसके एरिया को यहाँ पे ऐड कर पाते। बट यहाँ पे ध्यान से हम क्या लिखेंगे, हियर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हमें लिखने वाले मेरे प्यारे बच्चों, लिखने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अगर मैं इस सॉलिड की सरफेस एरिया की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, हेमिस्फीयर। अच्छा ये बताओ इस सिलेंडर की क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी 2 पाई आर एच, और एक हेमिस्फीयर का होता है पाई आर 2 पाई स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई अगर मैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा h प्लस 2 आर बचेगा, नहीं बोलो। अब यहाँ पे देख पाओगे तो मैं अगर इसकी रखूं वैल्यू 2 पाई की हो जाएगी 22/7, आर की हो जाएगी 7/2, और इन ब्रैकेट हम s के मान लिखने वाले हैं 10 प्लस 2 आर मींस 2 इंटू 7/2। तो ये हो गई अपनी कुछ बातें जहां से मैं इसको सॉल्व करके इसको इससे कैंसिल करके मैं सॉल्व करूं तो हमें मिलेगा 22 इंटू हो जाएगा 19, और मैं इसको सॉल्व करूं तो 19 टू 38 और 19 टू 38 प्लस 3 ये हो जाएगा 41। तो आप देख पा रहे हो इस सॉलिड्स की जो सरफेस एरिया आई है ये आई हुई है 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स लास्ट में चलते हुए मैं एक और सॉलिड्स की बात करूंगा जिसको आपको समझना बड़ी जरूरत है ना, जिसको आपको समझना बड़ी जरूरत है। तो मैं सॉलिड्स को ड्रॉ करता हूं और पहले आप वीडियो पॉज करके खुद आप एरिया बताओ उसकी, आपने कर लिया उसके बाद आप हमारे आंसर को मैच करो। देखो ध्यान सीखो, मैं अगर बात करूं फिफ्थ सॉलिड की सरफेस एरिया की मैं कह रहा हूं तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको। अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है, अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसे, एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसे, इसमें से एक कोनिकल पार्ट कट करके निकालेंगे, ऐसे यहाँ से बाहर निकालेगा। तो जब हम इसमें से कोनिकल पार्ट कट करके बाहर निकालेंगे तो इसके पहले जब ये सॉलिड सरफेस के अंदर कोई भी सरफेस नहीं थे, अब इसके बाद सरफेस बन गया है अंदर बन गया है कोनिकल सरफेस, अंदर एक बन गया है कैसा, अंदर एक बन गया है कोनिकल सरफेस बन गया है। तो अगर मुझे इस सिलेंडर की सरफेस निकालनी हो, सरफेस निकालनी हो, इस सॉलिड की सरफेस निकालनी होगी तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए इसकी रेडियस r है ना, इस रेडियस r थी और इस सिलेंडर की जो हाइट है ये हाइट कह सकते हैं कि स्मॉल h है। तो अगर मैं निकालना हो इस सॉलिड की सरफेस एरिया तो हम सिंपल से कह सकते हैं हम हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो इधर साइड में देखा है, तो यहाँ कह सकता हूँ मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये बोल सकता हूँ प्लस देखो ना इसके पास इसके पहले तो निकाल लिया ये वाला, पहले तो निकाल लिया ये वाला है ना। अब ऊपर तो खाली है, नीचे कुछ बना हुआ है कोनिकल शेप में, नीचे बराबर है अभी भी, तो पहले निकाल के इसके अंदर एक सरफेस बना हुआ है कोन जैसा, तो कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और प्लस नीचे अभी भी प्लेन सरफेस बचा हुआ है तो उस प्लेन सरफेस के निकालेंगे उसके एरिया ऑफ सर्किल जिसको बोलते हैं हम लोग पाई स्क्वायर। अरे भाई ये बताओ इसकी क्या होती है, ये होती है 2 पाई आर एच, कोन की होती है पाई आर एल, और ये अपना है पाई आर स्क्वायर। तो जहां तक हमें उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं यहाँ से पाई आर कॉमन लेंगे तो आप लोगों से यहाँ बचेगा 2h प्लस यहाँ पे बचेगा l प्लस यहाँ पे केवल r बचेगा। तो आप r h और l की वैल्यू रख करके आप इस सॉलिड की एरिया ये निकाल सकते हो ना। ये अगर h है ये अगर r है तो इसकी स्लेंथ हाइट l हो जाएगी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे h की l की और r की वैल्यू रख दोगे तो आपको मिल जाएगा इस सॉलिड का सरफेस एरिया।